नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, आवर मिशन योर सक्सेस के तहत 5 नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा कुक स्ट्रेट किस देश में स्थित है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। यहाँ हमारा सही आंसर है ए, न्यूजीलैंड। यानी हाल ही में खबरों में रहा कुक स्ट्रेट कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में। चलते हैं अगले प्रश्न अपने एक्सप्लेनेशन पर। कुक स्ट्रेट यानी कि जल डमरू मध्य न्यूजीलैंड के उत्तर और दक्षिण द्वीपों को अलग करता है। ये उत्तर पश्चिम में तस्मान सागर को दक्षिण पूर्व में दक्षिण प्रशांत महासागर से जोड़ता है। हाल ही में इलेक्ट्रिक एयर कंपनी की स्थापना करने वाले फ्रीडमैन ने पहली बार इलेक्ट्रिक प्लेन में इस जल डमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट को पार किया। 40 मिनट की यह एकल उड़ान 101 साल बाद आयोजित की गई थी और जब पहले व्यक्ति ने जल डमरू मध्य के ऊपर से एक पारंपरिक विमान उड़ाया था, कितने साल पहले? 101 साल पहले। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जलवायु कार्रवाई में समानता का आकलन करने के लिए भारतीय जलवायु विशेषज्ञों द्वारा शुरू की गई वेबसाइट का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर, भारत क्लाइमेट मॉनिटर, भारत क्लाइमेट डैशबोर्ड, ग्लोबल सीसी मॉनिटर। सही आंसर है ए, क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर। एक बार फिर से प्रश्न को देखिए। जलवायु कार्रवाई में समानता का आकलन करने के लिए भारतीय जलवायु विशेषज्ञों द्वारा शुरू की गई वेबसाइट का नाम क्या है? क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर। चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। भारत में स्वतंत्र शोधकर्ताओं ने वैश्विक जलवायु नीति पर क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर नाम का एक ऑनलाइन डैशबोर्ड विकसित किया है। क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर डैशबोर्ड जलवायु कार्रवाई में समानता, उत्सर्जन में असमानता, दुनिया भर में ऊर्जा खपत और कई देशों की जलवायु नीतियों का आकलन करने के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड प्रदान करता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है UNFCCC के तहत अनुबंध एक पार्टियों के प्रदर्शन की निगरानी करना। चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। स्ट्राइव विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? ऑप्शन है कौशल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ए, कौशल विकास मंत्रालय। स्ट्राइव विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित परियोजना है। ये कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। देखिए, औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण एक विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित परियोजना है जिसका नाम स्ट्राइव भी है। इसको 2016 में कुल 2200 करोड़ के साथ शुरू किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी कि MSME से संबंधित जितने भी मुद्दे होते हैं, जितने भी इश्यूज होते हैं, उनको शॉर्ट आउट करने के लिए जो भी समूहों के माध्यम से अवेयरनेस फैलाई जा सकती है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सिंधु नदी की डॉल्फिन की जनगणना शुरू करने के लिए कौन सा भारतीय राज्य तैयार है? ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा और बिहार। आंसर है बी, पंजाब। क्योंकि देखिए, पंजाब होना भी चाहिए, हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल तो होगा नहीं इसमें आंसर, क्योंकि पश्चिम बंगाल सिंधु नदी से बिल्कुल ही अपोजिट है। हरियाणा भी सिंधु नदी के साथ नहीं लगा हुआ है, बिहार भी अलग है, तो पंजाब ही आंसर होगा। और बाकी इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो हमें आगे समझ आ जाएगा। पंजाब सिंधु नदी डॉल्फिन की जनगणना शुरू करने के लिए तैयार है। ये इस डॉल्फिन के बारे में आपको बता दें कि ये मीठे पानी की डॉल्फिन है जो व्यास नदी में पाई जाती है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा यानी IUCN के द्वारा, जो कि स्विट्ज़रलैंड की एक संस्था है और ये रेड डेटा बुक जारी करती है। आपको पता है, आपको मैंने बताया भी है पहले भी, ये रेड डेटा बुक जारी करती है जिसमें डिफरेंट लिस्ट में स्पीशीज़ को रखा जाता है। तो इन्होंने सिंधु नदी की डॉल्फिन को लुप्त प्राय में इसमें रखा है। 2007 में पंजाब के हरिके वन्यजीव अभयारण्य में डॉल्फिन की खोज की गई थी। सिंधु नदी डॉल्फिन को 2019 में पंजाब का राज्य जलीय जानवर भी घोषित किया गया है। और आप जानते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जानवर है वो है गंगा नदी की डॉल्फिन। आगे बढ़ते हैं।
किस संगठन ने भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 15वीं क्लास डिस्ट्रॉयर यार्ड 12704 यानी विशाखापत्तनम का पहला जहाज दिया है? ऑप्शन है DRDO, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, HAL। आंसर है बी, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने ही भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 15B क्लास डिस्ट्रॉयर यार्ड 12704 विशाखापट्टनम का पहला जहाज दिया है। इसने अर्थात MDL ने भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 15वीं क्लास डिस्ट्रॉयर का जहाज दिया। इसका निर्माण स्वदेशी स्टील DMR 249A का उपयोग करके किया गया है और ये भारत में निर्मित सबसे बड़े विध्वंसक में से एक है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो ये 164 मीटर है और इसका जो विस्थापन है वो 7500 टन से भी ज़्यादा है। सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल और बराक 8 यानी लंबी दूरी से सतह में मार करने वाली मिसाइलों से ये पूरी तरह से लैस है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? भूटान, पाकिस्तान, भारत, सऊदी अरब। तो देखिए, सार्क के बारे में आप जानते हैं, सार्क एक संगठन है विशेष रूप से दक्षिण एशियाई देशों का। तो ये हम क्लियर ही समझ सकते हैं कि सऊदी अरब दक्षिण एशिया का पार्ट नहीं है, ये सार्क का सदस्य नहीं है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की राशि कितनी है? भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की राशि है 620.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 620.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की राशि है। 30 जुलाई 2021 को भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 620.578 बिलियन रहा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा संगठन विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं है? IBRD, IDA, MIGA, ILO। सही उत्तर है डी, ILO। ILO विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं है। पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ये सभी विश्व बैंक का ही हिस्सा है। 9वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन MIGA के बारे में सही है? पहला कथन है कि ये निवेशकों को राजनीतिक जोखिम बीमा प्रदान करता है। ये क्रॉस बॉर्डर निजी क्षेत्र के निवेशकों और ऋणदाताओं के लिए ऋण वृद्धि भी प्रदान कर रहा है। तो हम जब देखेंगे कि MIGA के बारे में कौन सा कथन इनमें से सही है, तो ये दोनों ही कथन सही हैं, इसलिए C 1 और 2 दोनों हमारा सही उत्तर होगा। 10वें प्रश्न को देखते हैं कि ILO का कार्य इनमें से क्या है? श्रम मानकों को निर्धारित करना, नीतियों को विकसित करने और काम करने की स्थिति के लिए कार्यक्रम तैयार करना। अब हमारे ऑप्शंस हैं ये आपके सामने स्क्रीन। इसका सही उत्तर है 1 और 2 दोनों, यानी ILO का ये दोनों ही काम है। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूल रूप से कितने देशों ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है 20, 30, 31, 22। सही उत्तर है A 20। 20 देशों ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन कन्वेंशन पर मूल रूप से हस्ताक्षर किए। 14 दिसंबर 1960 को 20 देशों ने कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। तो चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम। पहला प्रश्न क्या है कि कुक स्ट्रेट किस देश में स्थित है? ये है न्यूजीलैंड में। जलवायु कार्यवाही में समानता का आकलन करने के लिए भारतीय जलवायु विशेषज्ञों द्वारा शुरू की गई वेबसाइट का नाम क्या है? ये नाम है क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर। स्ट्राइव विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा। सिंधु नदी डॉल्फिन की जनगणना शुरू करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है जो तैयार है? आंसर है बी, पंजाब। सिंधु नदी डॉल्फिन जो पाई जाती है मेनली व्यास नदी में। किस संगठन ने भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 15B क्लास डिस्ट्रॉयर यार्ड 12704 विशाखापट्टनम का पहला जहाज दिया? ये दिया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सही आंसर है सऊदी अरब।
अगला प्रश्न है कि भारत की विदेशी मुद्रा भंडार की राशि कितनी है। ये राशि है 620.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। इनमें से कौन सा संगठन विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं है। सही उत्तर है डी, ILO। कौन सा कथन MIGA के बारे में सही है। ऑप्शंस को हम पढ़ेंगे कथनों को तो पता चलेगा। C 1 और 2 दोनों सही है। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि बहुत जल्दी हम आपके लिए करेंट अफेयर्स की श्रृंखला लेके आने वाले हैं, जिसमें लगभग 1000 करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम आपको कवर कराएंगे। ठीक है, 1000 प्रश्न होंगे। उसमें कोशिश हमारी होगी कि 50-50 प्रश्नों की श्रृंखला हम आपके लिए लेके आएँ, ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो भी ना हो, आपका ज़्यादा समय भी ना लगे और आप इत्मीनान से अच्छे तरीके से उन करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकें। सारे के सारे करंट अफेयर्स 2021 के होंगे। ठीक है, और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, तो जल्दी ही हम इसको आपके लिए लेके आने वाले हैं। चलिए, 10वां प्रश्न है कि कौन सा ILO का कार्य है। श्रम मानकों को निर्धारित करना, नीतियों को विकसित करने और काम करने की स्थिति के लिए कार्यक्रम तैयार करना। सही आंसर है यहाँ पे A और B दोनों, यानी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन C। मूल रूप से कितने देशों ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए। आंसर है A 20 देश, 20 देशों ने किया था। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारे आज के करंट अफेयर समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके हमें बताएं, और साथ ही साथ 1000 प्रश्नों के लिए जो हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स आपके लिए लाने वाले हैं, उनके बारे में भी हमें अपने सजेशंस दें। थैंक यू।